सरमद अपनी मामा को कहता है वापस कब जाना है, तो उसकी मामा कहती है अभी तुम्हें तुम्हारे मामू को मेरी ज़रूरत है। तो बूही कहती है खाना खाकर जाइएगा, लेकिन हारून की अम्मी कहती है आप हमारे घर आएंगे तब खाएंगे, हम चलते हैं अब। मोहित चलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ से हारून गुजरता है। अपनी मामा को कहता है आप चले, मैं अभी आता हूँ। हारून मोहित को कहता है तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी शादी हो गई है, चलो इसी बहाने तुम लोगों की हकीकत तो सामने आई। तुम अबीरा को डिज़र्व ही नहीं करते थे। वो अपना हर दुख हर चीज़ मुझसे शेयर करती थी। उसे चाहने वाले एक लॉयल इंसान की ज़रूरत थी। मेरी और अबीरा की इंगेजमेंट हो गई और जल्द शादी भी हो जाएगी। मोहित गुस्से में बहुत तेज़ तेज़ चल रहा होता है। सब्राना कहती है मोहित आप गिर जाएंगे। वो उसे हाथ झटक देता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं है। मोहित कहता है अम्मी वो कह रहा है कि मैंने अबीरा को धोखा दिया। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, मैंने तो उसे अपने दिलो जान से चाहा था। उसने रिश्ता नहीं रखना था, किसी और से शादी करनी थी कर लेती, लेकिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया सबने। राशिदा कहती है सब्राना के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, मैं चाहती हूँ वो मोहित से खुला ले ले, मैं उसकी सरमद से शादी कर दूंगी। खावर कहता है आपा अगर आप ऐसा कर दे मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। शानज़े अपनी मामा को जाकर ये बात बताती है। कुलसुम कहती है मैं जानती थी राशिदा आपा ज़रूर कुछ गड़बड़ करेंगी, लेकिन हमारे पास एक मोहरा है और वो है सरमद। अबीरा अपनी अम्मी को कहती है कौन मर गया जो आपने अपनी ये हालत बनाई हुई है। आपको तो ये भी इत्मीनान नहीं है कि आज मेरी इंगेजमेंट हो गई है, आपको तो सब्राना की पड़ी हुई है, उसकी वजह से आपने मातम मचाया हुआ है। सुबह कहती है इन हालात में धूमधाम से शादी ठीक नहीं है। तो कहती है मैंने रात के अंधेरे में मुंह पर कालक नहीं मली जो मैं मुंह छुपाती फिरूं। हारून की मामा भी यही बात करती है कि हमें सादगी से कर लेनी चाहिए थी शादी। हारून कहता है नहीं मामा, मैं अपने हर फंक्शन को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। हारून कहता है आपने अबीरा को देखा कितनी क्लासी है, उसे इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल था, देखिए मुझे कितने साल लग गए। हारून की मामा कहती है मुझे उस लड़की में ताजाद नज़र आया और ये मेरा वहम नहीं हो सकता। अनीसा कहती है ये सुबुई और उसकी बेटी की प्लानिंग थी, हमारे बेटे और सब्राना को बुरा बना दिया और अब फौरी अपनी बेटी की इंगेजमेंट भी कर दी है, ये इनकी साजिश थी। अनीसा सब्राना को कहती है तुम पहले भी तो मोहित की डांट सुन लेती थी, उसका ख्याल रखती थी, अब भी वही सब कर लो तुम। सब्राना कहती है सब माएँ अपने औलाद की वजह से खुदगर्ज क्यों हो जाती हैं, अपनी बहन या भाई की औलाद को पालती हैं लोगों की वाह लेने के लिए। अनीसा कहती मोहित ने तो खुद रिश्ते से इनकार कर दिया था कि अबीरा कब तक उसका इंतज़ार करेगी, फिर भी आनन फानन ये सब हो गया, उन लोगों ने सारा इल्ज़ाम तुम पे और मोहित पे डाल दिया। सब्राना मोहित का ब्लैंकेट ठीक करती है तो कहता है कि यहाँ से चली जाओ, इल्ज़ाम सिर्फ आप पर नहीं लगा मुझ पे भी लगा है, आपके बाबा रात को उठकर आते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं, उनके सामने अच्छे से बिहेव किया करें ताकि उन्हें आपकी परेशानी ना हो। कुलसुम सरमद को भड़का देती है उसकी माँ के खिलाफ और कहती है तुम्हें सब्राना को माफ़ भी करना होगा और उसे निकाह भी करना होगा।